औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ब्राइट प्रो एकेडमी क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। इसके आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछले लेक्चर्स में, पिछली वीडियोस में। इस एक्सरसाइज के अंदर और बेसिकली इस पूरे चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक जनरल फार्मूला जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा जी, तो इसको सॉल्व करने के तरीके हम पढ़ रहे हैं। पहला तरीका था बाय फैक्टराइजेशन यानी तज्ज़ी का, वो हम पहले देख चुके। अब हमारे पास है जी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, हमने जिसको उर्दू में कहते हैं तकमील मुरब्बा। तो तकमील मुरब्बा यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से आज हम देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इसको थोड़ा कंसीडर किया जाता है कि ये बहुत जैसे कहते हैं औखा है, मुश्किल है। लेकिन मुश्किल है, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। और ये अहम भी है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने इसको ज़रूर गौर से देखना है। पहले एक आधा क्वेश्चन इंशाल्लाह तवज्जो से देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन ईज़िली आ जाएंगे। करना क्या जी, क्वेश्चन है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर पहला काम आपने याद रखना है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है। यानी अब आपके पास 7 खड़ा हुआ है तो 7 से डिवाइड करवा दूंगा, तो 7 और 7 ये डिवाइड हो गया तो 1 हो गया, तो 1x² हमारे पास आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट आपके पास होगा उसको आपने क्या करना है जी, ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 7। तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाई 7। पहला काम हमने क्या करना चाहिए, इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो -1 था ये हम उधर लेके गए। आप चाहें तो इसको इधर पहले लेके चले जाएँ या बाद में लेके चलें, कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। चलें जी, हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाई 7, 7 से डिवाइड कर दिया, ये 7 इससे कट गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 था तो 2/7, ये x एज इट इज़ आ गया, ये 1 था तो 1/7। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कुछ इस तरह से हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7, क्योंकि ये 7 और 7 आपस में कट चुके थे। एक काम आपने क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने ख़त्म करना है, कर लिया। यहाँ तक आपने इस बात को गौर से देखना है, समझ लेना है। अब दूसरा काम जो हमने करना है, दूसरा काम ये है कि जो एक्स है हमारे पास, इसका जो कोफिशिएंट अब आपके पास बन गया है, इसका हाफ और उसका स्क्वायर वो आपने ऐड करना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यह ना जी 2/7, किसका, ये एक्स का कोफिशिएंट, इसका हाफ लेना है आपने पहले। हाफ क्या होगा इसका, यानी 1/2। 2 से 2 कट गया, तो 2/7 का हाफ क्या होता है जी, 1/7। तो 1/7 जो है इसका स्क्वायर, ये आपने दोनों साइड्स के अंदर ऐड करना है। उससे होगा क्या, वो हम देखते हैं इंशाल्लाह। जब मैं ये ऐड करूँगा तो आपको सारा समझ आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर आपने बोथ साइड में ऐड करना है। तो जब हमने क्या किया, 1/7 इसका स्क्वायर आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, 1/7 प्लस 1/7 इसका। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 1/7 एक्स, 1/7 इसका स्क्वायर। अच्छा जी, देखो तो गौर से, यहाँ पे इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर भी है, यहाँ पे 2 है, फिर 1/7 भी है, एक्स भी है। तो ये यहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है या ये चीज़ जो है इस पैटर्न को फॉलो कर रही है ना, तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहला इसका स्क्वायर है ना, तो ये आपने स्क्वायर के अलावा ये चीज़ आपने यहाँ पे लिख देनी है। हमारे पास एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे। फिर जो ये ऐसी वैल्यू यानी कि 2ab की शक्ल की, जहाँ पे 2 भी है और पहला दूसरा हमारे पास दोनों है, उसका आपने सिंबल ले लेना है और फिर इसको विदाउट स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है। इसको लिखना है, इसका सिंबल लेना है, फिर इसको लिखना है और सब के ऊपर स्क्वायर लगा देना है। ठीक है जी, क्लियर है। पहला काम आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ख़त्म किया, दूसरा काम आपने एक्स का जो कोफिशिएंट था उसका हाफ का स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। जब यहाँ पे 1/7 का स्क्वायर ऐड हुआ तो 1/7, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो ये हमारे पास चीज़ बन गई। आगे हमारे पास है जी एक्स प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1/49। तो यहाँ पे 7 प्लस 1/49 क्या होता है जी, 7 प्लस 1 क्या होता है 8। अब 7 प्लस 1 ये कहाँ से आया था, ये हमारे पास है ना, जैसे अब जब हमने पीछे देखा तो हमारे पास वैल्यू थी 1 प्लस 1/7 प्लस 1/49। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, 7 और 49 का एलसीएम क्या होता है जी
49 होता है। अच्छा 7 49 से डिवाइड हुआ तो 7 आ गया, 7 1 7 प्लस 49 से डिवाइड होगा तो 1 आंसर आएगा, 1 1 तो 7 1 क्या होता है 8/49। ये क्वेश्चन आप क्लास 4 5 6 से पढ़ना शुरू कर चुके होंगे और आप अब तक तो यकीन है कि आपको ये क्वेश्चन आते होंगे, तो इनको डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत शायद नहीं है। अच्छा जी, तो x+1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड्स। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड्स का। तो स्क्वायर रूट लेने से ये दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर है 8/49 का, ये कट गया तो x+1/7 आ गया। और 8 का स्क्वायर क्या होता है जी, 8 का सॉरी अंडर रूट क्या होता है, 8 का अंडर रूट 8 जो होता है हम उसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो ये दोनों इनका पेयर बन गया 2² × 2। इसका अगर आप जब अंडर रूट लेंगे तो ये तो कट जाएगा, बाहर चला जाएगा, ये वाला 2 आपके पास बच जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 8 का अंडर रूट क्या है जी, 2√2, और 49 का अंडर रूट क्या होता है 7। तो प्लस माइनस साथ में यहाँ पे 1/7, ये इधर चला गया 2√2/7 माइनस 1/7, ये प्लस माइनस में आ गया, प्लस में हमने अलग कर लिया, माइनस में हमने अलग कर लिया। ये चीज़ आपने क्वेश्चन नंबर 1 से आप पढ़ते आ रहे हो, सीखते आ रहे हो, प्रैक्टिस करते आ रहे हो। तो अब हमारे पास 2√2 - 7 ये आ गया आपका प्लस में, और ये -2√2 √2/7 माइनस 1/7 ये आपके पास हो गया माइनस में। इनके हमने एलसीएम ले लिए तो आपके पास क्या आंसर आया, 2√2 - 1/7। फिर आपके पास आंसर आया -2√2 - 1/7। क्लियर है जी, ये आपका पहला क्वेश्चन था। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ax² + 4x - a, बस 2 4 चीज़ें ही हैं मेन जो आपने ज़रूर फोकस करनी है, और इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान से आसान होती जाएगी। ax² + 4x, ये माइनस से हमने पहला काम क्या किया, इसको दूसरी साइड पे लेके गए, ये प्लस का ये हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको एक और काम कहा था कि x² का जो कोफिशिएंट है वो आपने ख़त्म करना है, हर हाल में ख़त्म करना है। इसका कोफिशिएंट क्या है जी, a, तो a से सबको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया जी। तो क्या हुआ, a/a x², यहाँ पे 4 था, 4/a, यहाँ पे x, फिर ये a है तो a/a, ये a इससे कट गया तो यहाँ पे x² आ गया, 4/a एज इट इज़ आ गया, a से a कट गया तो यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर है जी, x² का कोफिशिएंट a था, a से डिवाइड करके उसको ख़त्म कर दिया। दूसरा काम, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर हमने ऐड करना है। तो 4/a है जी x का कोफिशिएंट, इसका हाफ क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 1 2, 2 2 4, तो 4/a का हाफ कितना होता है जी, 2/a। तो हम इसका स्क्वायर बोथ साइड्स में ऐड कर देंगे। जब हम इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x² + 4/a n2x प्लस 2/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाला 1 आ गया, प्लस 2/a का स्क्वायर, तो हमने ये चीज़ बोथ साइड्स में ऐड कर दी। अब हमारे पास क्या चीज़ है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि देखो इसका भी कंप्लीट स्क्वायर है, इसका भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये 4/a है। तो इसको मैं चलो आपको थोड़ा मैनिपुलेट करके दिखाता हूँ। 4/a को मैं लिख सकता हूँ 2 और ये एक्स हमारा एज इट इज़। तो देखो 2 भी हमारे पास खड़ा हुआ है, 2/a भी खड़ा हुआ है, ये वाला एक्स भी खड़ा हुआ है, तो ये इस तरह से हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। कौन सा, जो हमने पहले पढ़ा था, a² + 2ab + b²। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर में लिख दिया। कैसे लिखा, ये हमने जो एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स लिख दिया, इसका हमने सिंबल लेना है और ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख देनी है और होल के ऊपर स्क्वायर बना देना है। मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये अहम है, हर क्वेश्चन में ये चीज़ आनी है तो समझना ज़रूरी है। आपने एक्स स्क्वायर था तो सिर्फ एक्स लिखना है, इस चीज़ का सिर्फ सिंबल उठा के लिखना है, और इस चीज़ का चूँकि स्क्वायर है तो सिर्फ ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखनी है और होल के ऊपर स्क्वायर बना देना है। क्लियर है जी? ना भी समझ आए तो कमेंट में पूछिए, जिस तरह से पूछिए, समझना ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज बहुत अहम है, और ये चीज़ आपको समझ आएगी तो फिर आप अगले अगले क्वेश्चंस कर पाओगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 2/a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो अब हमारे पास है जी x + 2/a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 4/a का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, इसका हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो चुका है,
टेकिंग स्केयर ऑफ द बोथ साइड, स्केयर रूट ऑफ द बोथ साइड, हमने अब क्या करना है, दोनों साइड्स का स्केयर रूट लेना है। स्केयर रूट लिया, ये स्केयर है, ये इसका अंडर रूट है, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा x+2/a। और हमारे पास साथ क्या है जी, a² + 4/a का स्केयर और उसके ऊपर अंडर रूट। अब a² + 4 का हम अंडर रूट तो नहीं ले सकते, ए स्केयर जो है इसका अंडर रूट ले सकते हैं, जो कि हमारे पास a आ गया और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस। ठीक है जी, ये 2/a दूसरी साइड पे लेके गए हम, तो हमारे पास क्या बना, a² + 4/a का अंडर रूट, ये वाला +2/a इधर आके क्या बन गया, -2/a। इन दोनों का एलसीएम लिया, a आ गया a² + 4, ये प्लस माइनस के साथ एज इट इज़ आ गया, और ये जो हमारा -2 है ये भी यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या जी, सोल्यूशन सेट तैयार हो गया। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, l² + mx + n = 0। अब ये जो क्वेश्चन है सेम उसी तरह का है जैसे हमारे पास क्या था जी, जनरल इक्वेशन थी हमारी ax² + bx + c = 0। ये तो बिल्कुल उसी तरह का ही है, बस आपने इसको देख लेना है। क्या है जी, x² का कोफिशिएंट l है, डिवाइडिंग बाई l कर दिया, ये n हमारा इधर चला गया, तो हमारे पास क्या बना, l/l x का स्क्वायर, ये l से डिवाइड हो गया, m/l इंटू एक्स इज इक्वल टू ये -n, और l से यहाँ पे डिवाइड हो गया, ये अंकल इससे कट गए। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बचा, x² एज इट इज़ आ गया, प्लस यहाँ पे आप कहोगे कि सर m/l x तो है, वो हमारे पास m/l खड़ा हुआ है, ये 2/2 कहाँ से आ गया, 2/2। अगर मैं किसी चीज़ को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, लेट सपोज हमारे पास है जी x था, उससे मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 2/2 तो कट गए, x हमारे पास बस वापस आ गया, तो इससे हमने 2/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। करवाया क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, अब हमारे पास क्या है, 2 × x प्लस सॉरी 2x m/2l। अब x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, एक्चुअली तो हमारे पास m/l है, तो m/l जो है इसका हाफ क्या होगा, 1/2, तो m1 ज़ा m l2, ये तो 2l हो गया। ठीक है, तो इसका स्केयर हमने बोथ साइड्स में ऐड कर दिया। जब हमने ऐड किया तो देखो यहाँ पे x का स्केयर प्लस 2x, ये m/2l, ये m/2l का स्केयर, ये चीज़ हमने ऐड कर दी, -n/l है और m/2l का स्केयर। तो अब हमारे पास क्या हुआ, एक्स का स्केयर भी खड़ा हुआ है, +2 भी खड़ा हुआ है, एक्स भी खड़ा हुआ है, ये m/2l जो कि हमारे यहाँ पे स्केयर में ऐड हुआ हुआ है, तो हमारे पास ये भी बन चुका है, इसलिए हमने 2/2 से डिवाइड करवाया था। अब क्या है जी, इसका स्केयर है तो यहाँ पे x आ गया, इसका हमने सिंबल लेना है और इसको विदाउट स्केयर यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिख देना है और सब के ऊपर कंप्लीट स्केयर बना देना है। यहाँ पे -n/l, ये प्लस m/2l का स्केयर क्या होता है, m का स्केयर क्या होता है m², 2l का स्केयर क्या होता है 4l²। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, जो कि हमारे पास क्या बन गया, 4l² -4ln प्लस m² यहाँ ऊपर आ गया, और इन दोनों का ये 4l² होगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने क्या किया इसका, हमारे पास जो वैल्यू है वो है x प्लस m/2l इसका स्केयर इज इक्वल टू -4ln प्लस m² और 4l²। तो अब हमने क्या किया जी, हमारे पास कंप्लीट स्केयर तो इसका बन चुका है, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑफ द बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड्स का स्केयर रूट लिया, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, x+m/2 स्केयर उसका अंडर रूट, फिर m² -4ln 4l² इसका अंडर रूट। यहाँ पे था हमारे पास -4ln प्लस m², तो हमने इनकी जगह चेंज कर दी, m² पहले लिख दिया, -4ln बाद में लिख दिया। अब जज़र है यानी स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों तो कट गए, पीछे क्या रह गया, x प्लस m/2l इज इक्वल टू प्लस माइनस कैसे आया, 4l का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2, l² का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, वो l होता है। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बच गया, m² -4ln। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये चीज़ हम उठा के इधर लेके आ गए, और हमारे पास ये प्लस माइनस m² -4ln इसका अंडर रूट ओवर 2l माइनस m/2l, इन दोनों का एलसीएम लिया, जो कि हमारे पास 2l आ गया, ये +1 प्लस माइनस m² -4ln इसका अंडर रूट और माइनस m। क्लियर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 5, क्वेश्चन नंबर 5,
3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे पहला काम क्या है जी, 3 x² का कोफिशिएंट हमने ख़त्म करना है, तो डिवाइडिंग बाई 3 कर दिया, 3/3 x² प्लस 7/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0/3। तो यहाँ पे 3 से 3 कट गया, पीछे रह गया x² प्लस 7/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब दूसरा काम, एक्स का कोफिशिएंट उसका हाफ हमने ऐड करना है बोथ साइड्स में, तो वो हमारे पास क्या होगा, 7/3 इसका हाफ यानी 1/2। तो 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6, तो इसका स्क्वायर हमने बोथ साइड में ऐड कर दिया। तो जो हमारे पास ऐड करने से चीज़ बनी वो हमारे पास क्या है जी, x² प्लस 7/3 एक्स प्लस 7/6 एक्स, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7/6 इसका स्क्वायर। अब ये जो है हमारे पास एक्स प्लस 7/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/6 एक्स का स्क्वायर, ये जो है इसका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है ना, 7/6 एक्स का स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक्स ले लिया, इससे हमने सिंबल ले लिया, ये 7/6 आ गया और होल के ऊपर हमने स्क्वायर डाल दिया। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। अब तक तो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में लिखा था। अब हमारे पास इनके स्क्वायर तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड्स, एक्स प्लस 7/6 इसका अंडर रूट, स्क्वायर का अंडर रूट, और 7/6 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, स्क्वायर रूट। तो ये दोनों तो आपस में कट गया, पीछे क्या रह गया, एक्स प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6। अब ये भी स्क्वायर और ये दोनों कट गया, तो ये क्या हुआ, जब ये इधर आया तो ये प्लस का 7/6 माइनस 7/6, ये तो आपस में ख़त्म हो गया, तो 0 आंसर आ गया। और यहाँ पे अब -7/6 -7/6, तो ये क्या बन गया, -14/6।